ओम शांति। आज 15 अगस्त की आप सभी आत्माओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी शुभकामनाएं शुभभावनाएं आपके साथ हैं। आप परमात्मा को जाने पहचाने और आगे बढ़ें और आत्मा को जाने, ड्रामा को जाने हैं। तो इसीलिए कहा भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल। सुंदर मेला लग गया जब सतगुर मिला धला। तो इसी समय की बात है जब आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन होता है। पानी की बाबा ने कहा ब्रह्मपुत्रा नदी पर जाते हैं तो मेला दिखाते हैं। तो वह सबसे बड़ी बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी यही जो सागर से निकली है। तो सागर अर्थात से बाबा शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, इसके द्वारा ज्ञान गंगाएं भी निकली हैं और इसके द्वारा ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी सी बड़ी ये ब्रह्मपुत्रा। इस बाबा इसके लिए हम आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भी नुदा हुआ है जो हम बजा रहे हैं, लेकिन अपने जन्म के अनुसार हर आत्मा पाठ बजाती है। तो बाबा कहते हैं भक्ति जिसने जास्ती की है वह ज्ञान अच्छा उठाएंगे, वह ज्ञान उनके अंदर समाता जाएगा जिसने पहले पहले, और जो भक्ति जिस प्रकार की है उसी प्रकार उन्हें ज्ञान भी अच्छा लगता है और सुनते भी हैं, बार बार सुनते हैं। तो कहते हैं नहीं अतीन्द्रिय सुख गोप गोप काय से पूछो, ऐसा भी कहते हैं। तो मुरली का मतलब वो काट की मुरली नहीं, यही मुरली बजी और इसी मुरली को हम आत्मा गोप गोपियाँ आत्मा सुनती है, बोलती है, कार्य करती है इतने बड़े शरीर का पूरा वो बाबा इसीलिए आत्मा को श्रृंगारते हैं। शरीर बाबा का है ही नहीं, किसे श्रृंगार करेंगे। आत्मा का श्रृंगार बाबा करते हैं। आत्माओं को बैठ देखते हैं, सुनाते भी हैं मुरली। तो हम आत्माओं को बाप का कितना रगाड़, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, बहुत मीठा होकर रहना है। बाबा कहते यहाँ तुम जितने मीठे बनोगे तो शरीर भी अब रूहानी सर्जन भी है, तो यहीं से प्रारब्ध पाते हो। जितने मीठे, जितने अच्छे, जितने चरित्रवान गुणवान जाओगे उतना ही फिर बड़ा ऊंच से ऊंच पद मिलेगा। इसीलिए सदैव अपने को बाबा ने आज वरदान में भी कहा कि अंगद रूपी पाँव है ईश्वर। जैसे बाबा कहते अंगद रूपी पाँव को, जैसे कि रावण को दिखाया नहीं अंगद रूपी पाँव, निश्चय से निश्चय हमारा अगर इधर डगमग हुआ तो अंगद रूपी पाँव नहीं है। अंगद रूपी पाँव को बाबा ने कहा निश्चय के आधार पर, वो अंगद का पाँव नहीं, मतलब पाँव तो अंगद का था लेकिन किसने हटाया, माया, माया रूपी रावण। इतना निश्चय हो कि पाँव हिला ना पाए, तभी तो उसने हटा दिया कि जाओ भगवान के पैर पड़ो।